Hello students, welcome back to my YouTube channel The Pen and Page by तिवारी जी। So students, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे इंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट किया था हमने, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि ग्लैंड्स क्या होते हैं और ग्लैंड्स कितने तरह के होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, मेन इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो अगर कोई भी सब्सटेंस को अगर उसे रिलीज़ करना है तो वो थ्रू डक्ट्स करती हैं इनटू द बॉडी सरफेस। मतलब कि अगर कोई भी ग्लैंड है, अगर कोई एक्सोक्राइन ग्लैंड है, अगर वो कोई भी सब्सटेंस को रिलीज़ करती है तो वो डायरेक्ट ऑर्गन सिस्टम में उस सब्सटेंस को रिलीज़ नहीं करके थ्रू डक्ट्स करती है। ओके, अब ये सिक्रीट कैसे होते हैं? ये सिक्रीट होते हैं थ्रू स्वेटिंग, टीयर्स, स्लाइवा, मिल्क, डाइजेस्टिव जूसेस एक्सेट्रा। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, हमने तो ये पढ़ लिया कि ग्लैंड्स जो हैं वो सब्सटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। बट मेनली क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो एंजाइम सिक्रीट करते हैं और इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। एक्सोक्राइन में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सब्सटेंस जो है वो डक्ट्स के थ्रू रिलीज़ करते हैं, तो यहाँ पर डक्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के नाम है जो हमारी बॉडी में अवेलेबल होते हैं: स्वीट ग्लैंड, लाइवरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स एक्सेट्रा। यहाँ पर होता है पोर्ट सिक्रेशन थ्रू डक्ट्स, मतलब कि जो भी सिक्रेशन होता है वो डक्ट्स के थ्रू होता है और ये बायोकैटलिस्ट सब्सटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। तो जैसा कि हम एक्सोक्राइन के बारे में पढ़ रहे थे कि एक्सोक्राइन जो होता है उसका भी जो सब्सटेंसेस रिलीज़ होता है वो थ्रू डक्ट्स होता है। यहाँ पर बिल्कुल ही अपोजिट होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो भी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज़ होते हैं और फिर ब्लड के थ्रू वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट होते हैं। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो हार्मोन्स बनाती हैं। यहाँ पर डक्ट्स नहीं होते हैं, इसलिए इंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस होती हैं। इसका वर्क क्या है? ये ग्रोथ और डेवलपमेंट, सेक्सुअल फंक्शन, स्लीप वेक साइकिल, इन सारी चीज़ों को इंडोक्राइन ग्लैंड मेंटेन करती है। कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पाराथायराइड, एडर्नल एक्सेट्रा। तो मेनली हम लोग इस चैप्टर में ना इंडोक्राइन ग्लैंड्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके एक्सेसिव होने से क्या मतलब अफेक्ट पड़ता है, उनके कम होने से हमारे बॉडी में क्या अफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर सिक्रीशन जो है वो डायरेक्टली ब्लड में होता है और यहाँ पर केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। सो आपका टास्क है कि आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और इंडोक्राइन ग्लैंड्स में डिफरेंस बताना है मुझे, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी ज़रूर पुट ऑन करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।